आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84 में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ किए जाने वाले बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी नासिर के मज़मूम मज़ाहिम के तसलसल की आकासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान की अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी नासिर की मदद से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे की ऐसी मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होगी। हुकूमत बेलगाम गैर इखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और मुआशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और जवाबित बनाए। पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने के लिए मुल्क की हिफाजत करती रहेगी। ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए दरपेश किसी भी किस्म की मुश्किलात और चैलेंजेस से निमटने के लिए पेशा वाराना महारत, ऑपरेशनल तैयारियों और पाक फौज के गैर मुतज़लज़िल आज़म की अहमियत पर जोर दिया। दो रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज की तमाम फॉर्मेशन कमांडर की शिरकत। कॉन्फ्रेंस के आगाज में फोरम के शोहदा के साले सवाब के लिए फातह खानी। फोरम का इस्लामाबाद में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत। फोरम ने इंसदादी दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जामे तज्जिया किया। फोरम ने बलोचिस्तान में दहशत गर्दों बिलखसूस BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो देने का आज़म किया। फोरम का दहशत गर्दों बिलखसूस फितनाल खारिज की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन के बेदरेग इस्तेमाल पर भी इजहार तशवीश। फोरम की मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की मुसम्मत। कश्मीरी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत का इआदा किया। शुरका के फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती और गजा में जारी मुजालिम की भरपूर मुज़म्मत। गजा में जारी फौजी जारहियत के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी कानूनी इक़दामात की भी हिमायत की। ISPR। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 अलग अलग ऑपरेशन। जाट खारिज इलाक जनूबी वजीरस्तान के इलाके इसरा रोगा में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान खारिज के सरगना खान मोहम्मद उर्फ खौरे समेत 2 दहशतगर्द हलाक और 2 गिरफ्तार। हलाक दहशतगर्द खान मोहम्मद सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस था। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब था। सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर थी। जिला अलकी मरवत में दूसरी कार्रवाई में 6 खारिज हलाक किए गए। इलाके में मजीद किसी दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR। GHQ हमला केस बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। शेख रशीद, शेख राशिद शफीक, राजा बिशारत, जरताज गुल पर भी फर्द जुर्म आयद। 100 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तारियां शुरू। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार। राजा बशारत समात के बाद जेल से बाहर निकले थे। अहमद चट्टा बानी PTI के स्टाफ में शामिल अजीमुद्दीन उर्फ बिल्ला भी गिरफ्तार। GHQ गेट हमला केस की अडियाला जेल में समात। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फर्द जुर्म आयद की। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जुहीर शाह ने अदालत में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। नौ मई को गाड़ियां जलाने और जलाओ घेराव के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद। यास्मिन राशिद, उमर सरफराज सीमा, मियां महमूद रशीद पर भी फर्द जुर्म आयद। सेनेटर एजाज चौधरी पर भी फर्द जुर्म आयद। तमाम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 16 दिसंबर को गवाहान को तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने जेल में कायम अदालत में समाअत की। तमाम मुल्जिमान को जेल में कायम अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की गई। भारत का खेल से खिलवाड़। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक बरकरार। ट्रॉफी के लिए पार्टनरशिप फार्मूला कबूल नहीं, भारतीय मीडिया का दावा।
पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे डट गया। अब इजलास उस वक्त ही बुलाएं जब फैसला करना हो। पीसीबी का आईसीसी को साफ जवाब, पहले भारत से हतमी जवाब लें फिर बात होगी। पाकिस्तान ने आईसीसी और भारतीय बोर्ड को अपना मौक़िफ़ खुलकर बता दिया। आईसीसी की अहम मीटिंग आज फिर मुलतवी, 7 दिसंबर को दोबारा इजलास बुलाए जाने का इम्कान। पीसीबी ने अगले 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की तजवीज़ दी थी। पाकिस्तान ने बीसीसीआई से तहरीरी जमानत मांगी थी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी बोर्ड मीटिंग में शिरकत के लिए दुबई में मौजूद। मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल को कानूनी शक्ल देने का मामला, हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात में बिल पर सदर के दस्तखत न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मौलाना ने आइंदा किसी भी किस्म का ताउन मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी से मशरूत कर दिया। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के आला अहदेदारों से राबता किया और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की सरबराह जेजुआई की रिहाइश का आमद। राना सनाउल्लाह के मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। राना सनाउल्लाह ने मौलाना को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। सेनेटर फैसल बाबड़ा की सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह आमद। फैसल बाबड़ा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में सेनेटर कामरान मुर्तजा और मौलाना असद महमूद की भी शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल बाबड़ा ने कहा, ये सियासी किला है, यहाँ किसी मफाद के लिए नहीं आया। मौलाना का तब से फैन हूँ जब से पीटीआई को पीछे लगाया। नफरत की आग बुझाने के लिए सबके पास जाऊंगा। मौलाना फजलुर रहमान का नफरत की सियासत खत्म करने में बड़ा किरदार है। हम सबको मिलकर मुशावरत से आगे चलना चाहिए। मुज़ाकरात जमहूरियत का हुस्न है, सियासत से हटकर आगे बढ़ना चाहिए। रहनुमा जेयूआई कामरान मुर्तजा ने कहा, फैसल बाबड़ा से बात हुई, उम्मीद है बात आगे बढ़ेगी। हम तो मेज़बान हैं, मेहमानों की बात सुनते हैं। जुडिशल कमीशन का 6 दिसंबर का इजलास मौखर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत, कहा 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 की गई थी। तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं जो मंजूर भी हो सकती हैं और मुस्तरद भी। चीफ जस्टिस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर होती है तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की बुक्कत खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल इदारे और मेंबरान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। खत का मतन, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन को भी खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जजेस तैनाती से पहले वाज़ेह रूल्स बनाए जाएं। खत का मतन। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के क़याम कमीशन, गवर्नर केपी की सरबराही में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ की गवर्नर की एपीसी में अदम शिरकत। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान पर तशवीश का इजहार। एलानिया के मुताबिक सूबे के मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की परफॉर्मेंस का ऑडिट किया जाए। पाक अफगान बॉर्डर को हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों के लिए खोला जाए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का NFC अवार्ड फौरी जारी करने का मुतालबा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि फैसला किया, एक सियासी और दूसरी टेक्निकल कमेटी बनाएंगे। सियासी कमेटी सदर मुमलिकत समेत अहम शख्सियात से मुलाकात करेगी। सूबाई हुकूमत क़याम अमन में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर इस्लामाबाद में आग लगाना चाहते हैं, क्या सूबे को दहशतगर्दों के हवाले कर दें? विफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना है कि जब कुरम में लाशें गिरी उस वक्त अली मीन गंडापुर इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहे थे।